भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या मध्य प्रदेश सधेगा? आदिवासी इलाकों में क्या माहौल बनाएगी कांग्रेस? क्या इससे कांग्रेस 2023 में फिर से सत्ता का रास्ता अपने लिए साफ कर पाएगी? विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम में बढ़त मिलने के बाद से ही कांग्रेस उत्साहित है। इसके बाद से ही पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव 2023 पर फोकस करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में दस्तक देगी। अलग अलग रास्तों से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा इंदौर पहुंचेगी। राहुल की यात्रा प्रदेश के मालवा निमाड़ के 7 जिलों की 25 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। इंदौर जिले की अधिकतर विधानसभा सीटों से यात्रा निकलेगी। राहुल उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस इस यात्रा को आगामी विधानसभा के पहले महत्वपूर्ण मान रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की प्रदेश में 342 किलोमीटर की यात्रा कोई बड़ा प्रभाव मध्य प्रदेश के चुनाव में डालेगी? अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस साल 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या अपनी किस्मत पलट पाएगी। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। हालांकि बराबर सीटें लगभग आसपास आई थी, बहुत कम सीटों का अंतर था। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। अब इस झटके से कितना उबर पाए हैं, उनका कितना प्रभाव था और इस प्रभाव से ऊपर उठकर कमलनाथ की अपनी जो जमीनी तैयारियां रही हैं वो कितना असर दिखाएंगी? क्या इस बार कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश में वापसी कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा की दक्षिण की सफलता के बाद मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ता उत्साहित हुए हैं। मध्य प्रदेश वो जगह है जहां पर लगभग सत्ता में आ ही गए थे। तमाम गिरावट के दौर के बावजूद कांग्रेस ने अगर कहीं अच्छा प्रदर्शन किया था तो वो मध्य प्रदेश में था, लेकिन सरकार बीच में गिर गई और उसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में खासकर इंदौर में कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में एक भव्य स्वागत किया जाए, जबरदस्त स्वागत किया जाए। इंदौर को वैसे भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर कांग्रेस को अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी है। तो लिहाजा इंदौर, उज्जैन, ये सब जो आसपास के इलाके, मालवा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर कोशिश करेगी कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा का असर हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कांग्रेस पूरी तरह से खत्म है। अब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं। निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा अगर यहाँ पर आती है तो सिर्फ इंदौर नहीं, इससे आसपास के एक बहुत बड़े इलाके पर असर पड़ने वाला है। यूँ तो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से होकर इस यात्रा को गुजरना है, लेकिन इंदौर, उज्जैन में महाकाल की यात्रा, वहाँ सभा को संबोधित करना, इसको सांकेतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे प्रदेश पर पड़ सकता है। व्यावसायिक राजधानी इंदौर कहा जाता है मध्य प्रदेश की। अब ऐसा स्वागत करने की तैयारी हो रही है यहाँ पर कि इतिहास में दर्ज हो जाए। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इंदौर बहुत ही उत्साह प्रेमी, उत्सव प्रेमी शहर रहा है। तो वहाँ पर निश्चित तौर पर राहुल गांधी जब जाएंगे तो कार्यकर्ता ऐसी कोशिश करेंगे कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में राहुल गांधी का ऐसा स्वागत हो जो इतिहास में दर्ज हो जाए या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहीं और देखने को ना मिला हो। हैदराबाद से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग समझकर आए कांग्रेस नेता अब उस प्लानिंग को मध्य प्रदेश में उतारने की तैयारी में है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की जा रही प्लानिंग को लेकर इंदौर में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश के ऐसे इलाकों से निकाला जाएगा जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। प्रदेश कांग्रेस की टीम राहुल की इस यात्रा को आदिवासी इलाकों से निकालने का कार्यक्रम बना रही है। इसमें खास तौर से मालवा और निमाड़ पर फोकस किया जाएगा और ये दोनों आसपास के इलाके हैं और लिहाजा ये पूरा ही मालवा रीजन, चाहे इंदौर के आसपास का इलाका हो या धार के आसपास का निमाड़ का इलाका हो, ये बड़वानी, ये सारे इलाके जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। पार्टी की कोशिश है कि राहुल गांधी के चेहरे को आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाकर आदिवासी वोटर्स को रिझाया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब इंदौर पहुंचेगी तब इंदौर में कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी से मिलाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने शहर के सभी सेक्टर प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा कर सकें, इसके लिए एक प्रस्ताव भी राहुल गांधी की सलाहकार समिति को भेजा है। बाकलीवाल प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब इंदौर में रहें तब आधे घंटे का समय उनसे मिल सके ताकि वो सभी कांग्रेस जनों को राहुल से मिला सकें। हालांकि कई कांग्रेस नेता होड़ में हैं कि उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए। ऐसा होता है आमतौर पर क्योंकि राहुल गांधी अब सड़कों पर हैं, सड़क पर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी उत्साह में रहते हैं, वो भी उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन
राहुल गांधी एक बात स्पष्ट कर चुके हैं, वो बड़े नेताओं को भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टीगत नीतिगत कोई भी फैसले लेना हो, आपकी कोई भी बात रखनी है तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसके लिए पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं उनके कहने पर काम करता हूं, वो तय करेंगे कि मेरी क्या भूमिकाएं होंगी, मुझे क्या काम करना है। तो राहुल गांधी भी अब कोशिश कर रहे हैं कि आला कमान के या कांग्रेस के नए बॉस के काम में कोई हस्तक्षेप न करें, लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी का चेहरा इससे मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि अब वो पूरा फोकस लोगों से मिलने जुलने पर, उनके साथ एक सीधी कनेक्टिविटी बनाने पर दे पा रहे हैं। इंदौर में जब राहुल गांधी की यात्रा आएगी, उस दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत करने की एक तैयारी की जा रही है। स्वागत ऐसा करने की तैयारी की जा रही है कि इतिहास में दर्ज हो जाए, मगर इस स्वागत के दौरान अनुशासन का खास ख्याल रखने की हिदायत भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी गई है। घर घर जाकर पीले चावल देंगे और यात्रा का उद्देश्य बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हैदराबाद का मॉडल है। भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हो सकें, इसके लिए कांग्रेस नेता प्रयास कर रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उनकी यात्रा में शामिल हो। इसलिए इंदौर के छोटे से लेकर बड़े सभी नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो घर घर जाकर लोगों से मिलें और उन्हें राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य बताएं और उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए पीले चावल देकर निमंत्रण दें। जल्द ही कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्र में जनता के पास जाकर उन्हें यात्रा का उद्देश्य और यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। इस बात पर विशेष जोर दिया जाएगा कि युवाओं और सामाजिक संस्थाओं को इससे जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी और दलित वोटर्स को रिझाने की कोशिश तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को आगे रखने की तैयारी कर ली है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, उनमें आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है। इसमें बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और धार जिले के आदिवासी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नाम न बताने के अनुरोध पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बातचीत में हमसे कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से प्रदेश में एंट्री करेगी। तो ये एक उनका रोड मैप है। दक्कन का द्वार कहा जाता है बुरहानपुर को, और यहीं से इसका यात्रा की एंट्री होगी। पहले भी दक्षिण का द्वार कहा जाता था, यानी दक्षिण से जब उत्तर की तरफ प्रवेश होता है तो ये बुरहानपुर का रास्ता बनता है और बुरहानपुर से फिर इंदौर होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तो इंदौर महत्वपूर्ण पड़ाव रहने वाला है। 16 दिन तक प्रदेश में रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 16 दिनों तक रहेंगे राहुल गांधी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 20 नवंबर को बुरहानपुर से यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसके बाद खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए 10 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। कांग्रेस सत्ता जाने के बाद से ही 2023 चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी में पहले गुटबाजी हावी थी, लेकिन अभी पार्टी एकजुट दिखाई दे रही है। प्रदेश में यात्रा का प्रभार जीतू पटवारी और पीसी शर्मा को दिया गया है। 100 सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में कुल 89 विकासखंड आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं। प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यही वजह है कि आदिवासियों को साधने की कोशिश में सियासी दल हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे और उनकी यात्रा के सहारे आदिवासियों को रिझाने की कोशिश में है, तो भाजपा पैसा एक्ट लागू कर आदिवासियों को खुश करने का प्लान बना रही है। प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 84 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 2018 में पार्टी को 25 सीटों का नुकसान हुआ था। वहीं जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवार जीत और हार तय करते हैं, वहां भाजपा को सिर्फ 16 सीटों पर ही जीत मिली थी, जो 2013 की तुलना में 18 सीटें कम है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल की इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दक्षिण में जो रिस्पॉन्स मिला है, उसकी एक बड़ी परीक्षा महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश में होने जा रही है। और मध्य प्रदेश की ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस को अब भी यहां से बहुत उम्मीदें हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।